खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदा का खादम पास्टर तारिक लाल क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से एक बार फिर से आपके दरमियान मौजूद हूँ। और मेरे अजीज़ भाई मेरी बहन दुआगो हूँ, खुदा आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। और इस सारे वक्त में जबकि हम सबको खुदा के कलाम की अशद ज़रूरत है, आसमानी फेवर की ज़रूरत है कि हम सबको खुदा महफूज रखे, हमारे मुल्कों को, हमारी कलीसियों को खुदा महफूज रखे। सो खुदा का कलाम एक ऐसा सोर्स है जिससे हम बेशक महफूज रह सकते हैं। आमीन। सो आए मेरे अजीज़ों, हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और हमारा टॉपिक इन दिनों चल रहा है बाबरकत लोग, मुबारक लोग। और मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 30 आयत से जब ईसाऊ अपने बाप इसहाक के पास आता है, वो शिकार करता है और लजीज खाना अपने बाप के लिए बनाकर उसके पास लाता है। और जब उसकी 32 आयत के अंदर उसके बाप इसहाक ने पूछा कि तू कौन है, और उसने कहा मैं तेरा पहलोटा बेटा ईसाऊ हूँ। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है उसकी 33 आयत में, तब तो इसहाक बशिद्दत कांपने लगा और उससे कहा, फिर वो कौन था जो शिकार मार कर मेरे पास ले आया, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से थोड़ा थोड़ा खाया और उसे दुआ दी, और मुबारक भी वही होगा। आमीन। सुनिए मेरे अजीज़ों, ये एक अलग बात है, एक अलग टॉपिक है कि कैसे ईसाऊ ऑलरेडी अपनी ब्लेसिंग खो चुका था जब ये अपने भाई से वो दाल मांगता है, और वो मसूर की दाल तैयार कर रहा था और उसने उसको दिया। जब ये शिकार करके आता है, और एक अल्लाही मंसूबा ये था जब उसकी माँ ने उसको सब कुछ करने को कहा। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैं आज इस बात पे, ये खुदा के मंसूबे में था। आमीन। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये खुदा के मंसूबे में था कि याकूब को बरकत मिले। और तब बाइबल कलाम खुदा ये बयान करता है कि तब इसहाक बशिद्दत कांपने लगा और उसने अपने बेटे ईसाऊ से कहा कि मैंने उसको दुआ दी है और मुबारक भी वही होगा। सुनिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, नौजवानों, आज स्पेशली मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि एक बाप कहता है कि मैंने जिसको बरकत दी है मुबारक वही होगा। और ईसाऊ को भी पता चल गया था कि वो कौन है जो मैं इससे बरकत लेकर गया है, मेरे बाप से बरकत लेकर गया है। सुनिए मेरे अजीज़ों, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। बाइबल कहती है, इसहाक के अल्फाज ये है कि मैंने बरकत दे दी है और मुबारक भी वही ठहरेगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे ये सब कुछ दुनियावी तौर पर कि ये सब कुछ चीटिंग हुई और याकूब बरकत ले गया। लेकिन बाप कहता है कि मुबारक वही होगा जिसको मैं बरकत दे चुका हूँ। सो आज मेरी बेटियों, नौजवान बहनों, नौजवान भाइयों, मेरा आपके लिए ये पैगाम है। आपका बाप, आपकी माँ आपके लिए क्या कहते हैं? इसहाक कहता है कि मुबारक वही होगा जिसको मैंने बरकत दी है। आपके पेरेंट्स आपके लिए बरकत के अल्फाज बोलते हैं या नेगेटिव अल्फाज बोलते हैं या करख्त अल्फाज बोलते हैं, ये सब कुछ आपके रवैये पर, आपकी आदतों पर डिपेंड है कि आप अपने माँ बाप के साथ कैसा रहते हैं। देखिए उन जिंदगियों को, उन ख़ानदानों को जिनके अंदर ये गवाहियाँ हैं कि हमने अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की, रिस्पेक्ट की, उनकी भरपूर हमने आखिरी दिनों में जब वो बेड पेशेंट थे या बीमार थे, करीबुल मरग थे, हमने किस तरह उनकी हिफाजत की, उनकी केयर की, उनकी खिदमत की। और आज आप उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा की बरकत को देखें, खुदा के आसमान को खुला हुआ देखें। सो मेरे अजीज़ों, बीइंग अ पास्टर, एक खुदा का खादम होते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि बरकत भी यही पाएगा या कुछ और कहते हैं? इसहाक कहता है कि यकीनन बरकत भी वही पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बरकत भी वही पाएगा। बेशक वो धोखे से बरकत ले गया, लेकिन बरकत ले गया। सो दुआ करें, खुदा के ताबे रहें कि खुदा का रूल कुदस आपका रहनुमा रहे और आप मसीह यस्सु में होकर इस तरह के बने
کہ باپ کہے، ماں کہے کہ میری یہ بیٹی ضرور برکت پائے گی، میرا یہ بیٹا ضرور برکت پائے گا۔ سو خدا آپ کو برکت دے، خدمت کریں، سچائی کے ساتھ اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں، اور وہ یہ کہیں کہ یقیناً یہ برکت پائے گی، یہ برکت پائے گا۔ وہ تو دھوکے سے لے گیا لیکن برکت لے گیا، لیکن آپ حقیقت میں اپنی ہوش و حواس میں صاف دلی سے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں اور برکت پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں، 03004748 298۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں۔